मिलाप हुआ, वो डाई जो बनी हुई है उसमें से वैसे बच्चा पैदा निकलेगा। 4 हाथ क्यों नहीं निकलते हैं, 8 हाथ क्यों नहीं निकलते हैं, वो डाई है। कई बार डिफेक्ट होता है तो असली वाली डाई में भी हो जाता है, डिफेक्टिव पीस भी निकल जाता है। होता है। कई बार होता है 2 बच्चे जुड़े हुए आपस में मिल जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो हमेशा तो नहीं होता ना, कभी हुआ बाय चांस हो गया, वो डिफेक्टिव पीस निकल गया, हो गया वो भी किसी कारणों से होता है, ऐसे नहीं होता। तो आदमी, ये लोग दाई को पकड़ के बैठे हैं कि आदमी मरेगा आदमी बनेगा। क्यों? आदमी का बच्चा आदमी होता है इसलिए आदमी आदमी बनेगा। अरे भाई, आदमी जो साइकिल चला रहा है, क्या उसका बेटा भी साइकिल ही चलाएगा? सही बात। आदमी जो बस चला रहा है, ड्राइवर है बस का, तो उसका बेटा भी बस ही चलाएगा क्या? उसका बेटा कार भी चला सकता है, उसका बेटा पढ़ लिख जाए तो प्लेन भी चला सकता है। अरे तुम जीवात्मा को तुम शरीर करके कैसे क्यों मान रहे हो? ये लोग जीवात्मा को शरीर करके मान लेते हैं कि शरीर शरीर ही बनेगा, आदमी का आदमी बनेगा, कुत्ते कुत्ते बनेगा। अरे इतनी दुश्मनी क्या बन गई परमात्मा की उन जीवों से जिनको सुअर बना दिया? वो सुअर ही सुअर बनेंगे जिंदगी भर। हद हो गई। ऐसा तुमने क्या बढ़िया काम कर दिया, तुम इंसान बनो कर्म की और वो बेचारे सुअर ही बने, क्योंकि वो केवल शरीर को पकड़ के बैठे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा, भैया ये शरीर से भिन्न तुम्हारी अवस्था अलग है, तुम शरीर से भिन्न कुछ हो, तुम्हें शरीर की डाई में रख दिया गया है, तुम्हें इसमें शरीर को चलाने के लिए रखा गया है। कल को ये वाला छोड़ के कोई और पकड़ा दिया जाएगा। जैसे कोई नौकर होता है, अब नौकर होता है कोई घर में, तो उस मालिक कोई भी काम दे सकता है उसको, ये थोड़ी नहीं वो कपड़े ही धोएगा सारी उम्र। उसको भैया बर्तन भी धोना, अच्छा वो ऊपर जाले साफ कर देना, अच्छा वो कर देना, अच्छा ये कर देना। वो नौकर तो घूमता फिरेगा हर जगह, तो सोचो वो कितने काम कर रहा है। ऐसे ही जीवात्मा लाख 84 में भटक रही है, लाख 84 को चला रही है। कार्य बदल जा रहा है, बदल रहा है, गुण भी बदल जाता है। और गुण कैसे बदलता है? शरीर प्राप्त करके। जैसा शरीर मिलेगा वैसे गुण आ जाएंगे उसमें। जैसे बस ड्राइवर को तुम कार ड्राइवर नहीं बोलोगे, जो बस ड्राइवर है उसका लाइसेंस देख लेना क्या लिखा होगा उस पर, बस का लाइसेंस होगा, बस बनी होगी उसके लाइसेंस पे। अब वो ट्रक नहीं चला सकता, चला तो सकता है, गियर तो उसको पता है, लेकिन वो पकड़ा जाएगा कि भाई तेरा ट्रक का कहाँ है, ये तो बस का है, ट्रांसपोर्ट का कहाँ है तेरा वो लाइसेंस? तो ऐसे ही पकड़े जाएंगे। अच्छा गुरु जी, लोग कहते हैं लास्ट में जहाँ आशा है तहाँ वासा हुई, मंत्र मतलब सोई। ये मतलब कि जैसे कि हम कोई अगर जीव जिंदगी में बढ़िया काम किया, लास्ट में मान लीजिए अगर उसका वहाँ अगर आशा नहीं हुआ तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है? फिर समझ लो, जो तुमने सबसे ज़्यादा काम किया है और जो पूरे दिल से किया है, वही तुम्हारी आशा बन के सामने आता है लास्ट में। अपने आप आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी सूरत वहीं पे टिकी हुई है, तुम्हारा लक्ष्य ही वही है। अब ऐसे तो कोई महात्मा अगर मान के चलो, अब जैसे कहानी में मैंने भी बताया था कि वो हिरण में आ जाती है उसकी सूरत, राजा है। अब वहाँ पे क्यों आ जाती है? क्योंकि वो जो चीज़ प्राप्त करना चाहता था वो उसको हुई नहीं हुई। वो प्राप्त हो जाती तो हिरण की क्या औकात है कि हिरण भरमा दे उसको? वो चीज़ तो प्राप्त हुई नहीं, क्योंकि वो उसका भेद ही नहीं था उसके पास। मंत्र में लगा हुआ था, मंत्रों में कोई रस नहीं आ रहा था, इसलिए हिरण में ज़्यादा रस आने लग गया, अब हिरण में फंस गया वो। तो ऐसे ही जहाँ पर, हाँ, जहाँ पर आपकी लगन लगी हुई है वही लास्ट में होता है, अपने आप वो सामने आ जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे तो कोई महात्मा अगर गौशाला में मर गया तो गाय देख रहा है, वही बात है। कोई सार शब्द का भेदी गाय के बीच में अगर कहीं सड़क पे मर गया, सड़क पे मौत आ गई और भेड़े उसके आसपास है तो वो भेड़ बन जाएगा? ऐसा नहीं होगा। हमारे पास सोच सूरत है, हमारी लगन है, लेकिन पशु जो होते हैं या पंछी होते हैं, उनकी सूरत कन्वर्ट कैसे होगा फिर? उनकी भी होती है, क्यों नहीं होती है। हर पशु का, हर पक्षी का अलग गुण धर्म है ना, हर पक्षी का, हर पशु का अलग गुण धर्म है। जैसे हमने घड़ी की सुई देखी है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 लिखा हुआ है ना, अब वो सूरत जा रही है, अब वो तो उसने जाना ही है, जो नियम बना दिया है उस पर तो उसको चलना ही पड़ेगा। जैसे शुरुआत होती है, सोच होता है, पंछी का भी सोच होता है। बिल्कुल, वो बिना सोचे कहाँ जाएगा वो? उड़ेंगे यहाँ से वहाँ जा रहे तो सोचेंगे तभी जाएंगे। अगर उसमें सोच ही ना हो तो फिर आप जाके पकड़ लो उसको, वो उड़ता क्यों है? सोच के ही तो उड़ता है, आपको देखता रहे पास आ रहा है ये तो मुझे मारेगा। हम लोग का विचार होता है कभी पंछी बन जाए उड़े, तो वैसे पंछी भी सोचते होते हैं मनुष्य को देखकर कि हम वैसे बन जाएं, ऐसा तो भाव उनके अंदर भी आता होगा। लेकिन गीता में तो लिखा है जो जिस भाव से मरता है उसको वैसा ही सही लिखा, वही ना, इसमें कोई गलत थोड़ी, यही तो समझाया जा रहा है।
आपका भाव क्या है, आपके भाव क्या हैं, ये देखना पड़ेगा ना आपको। जिस भाव में आप रहोगे वही चीज़ आपके लास्ट में अपने आप आ थोड़ा देर जाएगी। पहले तू कहाँ रहा यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपके भाव नहीं है और आपको जबरदस्ती भाव ले आऊं मैं, वो नहीं आएंगे, नेचर आपके होता भाव नहीं आएंगे। जिसके अंदर भगवान का नाम है उसके पास से बस निकल जाएगा, "ए, राम जी"। पता है और जो गालीबाज हो एक नंबर का, वो क्या देगा? हाँ, सही बात है। क्योंकि वहां पर कंट्रोल नहीं है उसका, वो अंदर के भाव अपने आप प्रकट हो जाएंगे। उसका अभ्यास वही है। अभ्यास है वो लगन उसका। उसी में लगा उसका जो है, बस, इसीलिए वो- इतनी सी बात है। तो तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, ये होगा अपने आप। जिसकी जहाँ लगन लगी है अपने आप ही सामने आ जाएगा। बस देखते जाओ क्या होता है।